जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक अच्छी नौकरी से क्या समझते हैं आप, और एक अच्छी नौकरी क्या है, क्या उसके मापदंड होते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये कि कुछ एक दो जॉब्स के बारे में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एक दो अवसरों के बारे में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जिनसे आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। खासकर उस संदर्भ में जिन विद्यार्थियों की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है या वो कोई ऐसी जॉब सोचते हैं जिसमें उनको उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए। फॉर एग्जांपल, प्रशासनिक जो नौकरियां होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब जी। लेकिन उसमें ये है कि कई लोग इसलिए आलोचना भी करते हैं उसकी, बोले साहब कोई IAS या SDM या DSP या SP खुद के लिए नहीं होता, वो अपने परिवार के लिए होता है, इसीलिए कहते हैं। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ शिफ्ट होती हैं। अच्छी बात है, ठीक है। और कई बार विद्यार्थियों को ये भी लगता है बाद में, या लोग अनुभव करते हैं इस बात को कि साहब ठीक है, नौकरी एक बहुत अच्छी हो, शानदार हो, अच्छी जॉब हो, डिग्निटीफुल हो, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर आप देखते ही हैं कि कितना कम समय मिल पाता है, तो एक मामला वो है। खैर, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ जॉब्स को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक करके चर्चा करूँगा। अभी ये फर्स्ट सीरीज़ है। ऐसा मैं क्यों अलग से बता रहा हूँ, होता क्या है कि जो रेगुलर वे में नौकरियाँ आती हैं, विद्यार्थी उनको तो बड़ा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, MPPSC, SSC, CGL वगैरह, तो दिन रात उसमें तो लग जाते हैं साहब वो, ठीक है। उसमें फॉर्म भी आप देखेंगे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो 4-6 जॉब्स जो हैं IAS UPSC वाली मिला करके, तो आप इस तरह से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके अलावा कोई नौकरियां वगैरह नहीं निकलती हैं। विद्यार्थियों को उन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं, नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना चाहिए, वेबसाइट्स पर नज़र रखनी चाहिए और उनको जरूर फिलअप करना चाहिए। उनमें वैकेंसीज की संख्या वगैरह कम होती है, ये बात सही है, लेकिन कंपटीशन भी तो कम होता है, ये भी तो आप थोड़ी सा देखिए। दूसरी बात, उसके लिए आपको स्पेसिफिक थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और थोड़ी सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। खाली तो बैठे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में मान लीजिए महिला बाल विकास विभाग में कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें स्पेशली सोशलॉजी सब्जेक्ट से MA मांगा जाता है, ठीक। अब विद्यार्थी कई बार क्या होता है, 2 साल 5 साल तो बैठे रहते खाली, लेकिन साहब इसी खाली समय को लगे हाथ आप सोशलॉजी से MA डाल देते, प्राइवेट में डाल देते साहब, रेगुलर वे में डाल देते, तो आपको उसका लाभ मिलता ना। होता ये है कि वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरने के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का सोशलॉजी सब्जेक्ट से MA नहीं है। ऐसे हिस्ट्री सब्जेक्ट में निकलती है। लास्ट टाइम अपन देखा शॉर्टर की पोस्ट निकली हुई थी साहब जी, वैकेंसी कम थी, बट वो कौन भर सके? केवल वही भर सके जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट से MA था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने खाली समय में तैयार रखने चाहिए, अपनी पढ़ाई को बंद नहीं रखना चाहिए। किसी सब्जेक्ट से आप स्पेशल डिप्लोमा कर लीजिए साहब, डिग्री कर लीजिए, डिग्री कोर्सेज वगैरह कर लीजिए, शॉर्ट हैंड कर लीजिए, टाइपिंग कर लीजिए, CA CPT वाला काम कर लीजिए, MA कर लीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। MP में आप देखें कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट को लेकर है ना, सोशलॉजी सब्जेक्ट को लेकर बहुत स्पेशल, बहुत स्पेसिफिक वैकेंसियाँ निकलती हैं। यदि आप पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल पर नज़र डालेंगे तो बहुत अच्छे अवसर होते हैं। MCOM वगैरह किया है तो भी अच्छे अवसर होते हैं, वैकेंसियाँ उनके लिए निकलती। तो उसमें फाइनली होता क्या है, देखो, सब इंस्पेक्टर की या MPPSC की वैकेंसी निकली, क्वालिफिकेशन क्या होगा? ग्रेजुएशन। कितने लोग भरेंगे? 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। वहीं जब इस तरह की वैकेंसियाँ निकलने वाली, बोले साहब सोशलॉजी से MA मांगा, तो मान के चलिए मैक्सिमम लोग भर ही नहीं पाएंगे। 40-50 हज़ार फॉर्म उसमें आने वाले हैं, ठीक है। उसमें से भी जिनके फॉर्म आ रहे हैं उनका पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर तैयारी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म तो उनको भरने मिल गया 50 हज़ार को, लेकिन उनमें से तैयारी करने वाले रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बामुश्किल 5-7 हज़ार होते हैं। पोस्टें 400, 500 हैं, 300 हैं, 200 हैं। तो वहाँ एक अच्छा अवसर होता है एज़ कम्पेरेटिवली सेम इतनी ही पोस्टों में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख फॉर्म होने पर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको ये अलग से एक डिग्री चाहिए। तो उसको क्यों नहीं तैयार करते आप लोग? मैं आपको इस दिशा में कहना चाहता हूँ कि सभी अच्छी नौकरियाँ कहलाती हैं। अच्छा पे स्केल होता है राज्य शासन के द्वारा या केंद्रीय स्तर पर, आप देखें अच्छा पे स्केल इनमें कहलाता है, तो एक नज़र आप उसमें मार सकते हैं। तो ये हुई कुछ ऐसी बात कि साहब थोड़ी सा लीक से हटके आप अपनी प्रिपरेशन को आयाम दीजिए, तैयारी कीजिए। इनके साथ में कुछ और भी डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज वगैरह करते रहिए। मैं कहता हूँ प्राइवेट में कर लीजिए, रेगुलर में कर लें तो और भी अच्छी बात है। हालांकि उससे कोई खास एडवांटेज नहीं मिल जाएगा, सिर्फ उनको मिलेगा एडवांटेज जो कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं। क्या मतलब है इसका? आप प्राइवेट से MA करेंगे बेटा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक। यदि आप रेगुलर वे में MA करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जितनी लगभग फीस लगनी है उसका 70%, 80%, 90% तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो इसका मतलब आपकी ना के बराबर कॉस्ट आई। फॉर एग्जांपल 10,000 आपकी टोटल फीस लगी 1 साल की, 8,000 9,000 रुपये तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही गई ना।
तो इस बात को समझिए। वहीं प्राइवेट में कर रहे हैं तो 4,000 में हो रहा, 5,000 में हो रहा, लेकिन उसके बदले में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो कई बार विद्यार्थी इस प्रकार से गलतियां कर बैठते हैं साहब। तो मेरा आशा इस वीडियो में यही था कि आपको इन चीज़ों की ओर थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं। इस प्रकार की वैकेंसियों पर थोड़ा सा स्पेशली नज़र रखा कीजिए और उन पर अपनी नज़र जब आप बनाए रखेंगे, उसके लिए थोड़ी सा पुराने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख लो, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगे हुए हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो यदि आप वो कर लेते हैं तो मान के चलिए कि निश्चित रूप से एक सरकारी नौकरी तो आपकी पक्की हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और मैक्सिमम विद्यार्थियों ने इस तरह से पाया है। इसके अलावा 2-3 बातें और भी कहूँगा मैं। टाइपिंग का टेस्ट पास कर लीजिए, ठीक है, खासकर जबकि आप लोअर लेवल पर कोई भी, लोअर तो हालांकि देखिए कुछ भी नहीं होता है, नौकरी नौकरी ही होती है, कार्य कार्य होता है और कार्य ही पूजा होती है। बट एक पे स्केल के संदर्भ में यदि कहा जाए तो आप चाहें तो टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरा, आप चाहें तो स्टेनो वाला काम कर लीजिए, यानी स्टेनो एग्ज़ाम पास कर लीजिए। वो अपने आप में एक बेस्ट है। जिनके पास में ये है, मान के चलो तो उनको तो एक सरकारी नौकरी मिलना लगभग तय ही है। आप तो बिल्कुल 99% श्योर मान के चलिए। इन पर भी थोड़ी सा फोकस करो। इसके अलावा भी आपका कंप्यूटर के मामले में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। यदि आप इसको कर लेते हैं डिग्री कोर्स के साथ में, आप डिप्लोमा कर भी सकते हैं। आप अपने कैरियर के लिए एक अच्छे ऑप्शंस रख सकते हैं। जब भी वैकेंसी निकलेगी मैक्सिमम लोग तैयार नहीं होते इसके लिए, उस समय डिग्री ही नहीं है साहब। एग्जामिनर कहेगा साहब 15 दिन में फॉर्म भरने की डेट है आपको, अब आप कहाँ से कर लोगे 1 साल का 2 साल का कोर्सेज 15 दिनों में? फॉर्म ही भरने नहीं मिलेगा। वहीं जिन विद्यार्थियों ने पूर्व से तैयारी की हुई है, थोड़ी सा एक प्रिपरेशन बना के रखी है, स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है, उनको उसका लाभ मिलेगा। तो कंप्यूटर, ठीक है, PGDCA वाली बात मैंने कही आपसे, उसको कर लीजिए। MA वाली बात मैंने कही, सोशलॉजी से कर लीजिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट से MA कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा मैंने आपसे कहा CA-CPT वाली बात कही आपसे, ठीक है, यानी टाइपिंग वगैरह को लेकर आप उस एग्ज़ाम को कर लीजिए। और चौथा मैंने कहा कि स्टेनो टाइपिस्ट, यदि आपने उसको स्पेशली कर लिया, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, उससे बहुत ज़्यादा कोई खास लेना देना नहीं है, वो कर लिया तो मान के चलिए एक सरकारी नौकरी तो आपको मिलनी है। हाँ, इसके साथ में एक काम और भी करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहना। GS क्या होता है, कौन से क्या सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, उनको भी तैयार करते रहना। ये नहीं कि केवल ये डिग्री बस अपन ने कर ली। कई विद्यार्थी ये काम करते हैं, उनके पास में ये सब तो होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, ठीक है। और तैयारी करना तो मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा, MPPSC के लेवल की तैयारी करना, मिनिमम MPPSC लेवल। इससे ऊपर आप और देख सकते हैं, हायर लेवल पर IAS वगैरह देख सकते हैं, वो बेस्ट है। क्यों कहा मैंने आपसे ऐसा? मैंने इसलिए कहा बेटा देखो, जब आप MPPSC की तैयारी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी उससे लोअर जितने भी एग्ज़ाम उन सभी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रीलिम्स हो चाहे इनके एग्ज़ाम्स हो, 1 डे होते हैं, सभी का लेवल सेम ही होता है, सारे सेक्शन सेम है, सिलेबस सेम है, तो आपकी तो तैयारी हो ही रही ना। तो ये फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपने सिर्फ और सिर्फ पटवारी परीक्षा के लिए या व्यापम के लिए बस तैयारी की, तो फिर आपका थोड़ी संभावना कम है कि MPPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। जबकि MPPSC के लेवल पर आपने हायर लेवल पर प्रिपरेशन किया हुआ है तो उसमें संभावना है कि आप उसको भी पास कर सकते हैं, पटवारी एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं, और भी कोई वैकेंसी निकलती है आप उसको भी पास करते हैं, क्योंकि आपने लार्ज लेवल पे पढ़ लिया है। जब आपने इतना पढ़ लिया है तो इतना जो एग्ज़ाम में आने वाला आप उसको तो पास कर ही जाएंगे ना। तो थोड़े से लक्ष्य बड़े लेकर चलिए, लाइफ में आपके सामने ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरा यही मैसेज था कि खाली समय में बैठकर टाइम पास ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। अनावश्यक बैठकर सरकार की केवल आलोचना बस नहीं करनी है, अपन को तैयारी करनी है, एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में सोचना है। और कभी भी सोचना तो हमेशा समस्या पर कम, उससे ज़्यादा आपका फोकस होना